हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ल्यूसेंट का भाग 11 पढ़ने वाले हैं। इसके हम भाग 10 तक पढ़ चुके हैं। पूरी जो हम सबको पता है कि अगर हम कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ल्यूसेंट सबसे में हम लोग ल्यूसेंट उठा के बैठ जाते हैं और उसको पढ़ने लगते हैं। चाहे हम MPPSC प्रीलिम्स की कर रहे हो, कोई भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, कांस्टेबल की कर रहे हो, हमारा एक मेन रहता है कि हमको ल्यूसेंट पढ़ना है, रट डालना है। और सभी लोग हमारे जो रहते हैं, सीनियर्स रहते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि ल्यूसेंट पढ़ो। पर ल्यूसेंट का क्या होता है कि जो पेज है वो एक पेज में बहुत सारा डाटा दिया होता है, पढ़ने में बहुत बर्डन लगता है। तो आपकी इसी बर्डन को कम करने के लिए मैंने ल्यूसेंट को बहुत सरल तरीके से लिखा। आपको पढ़ते से ही याद हो जाएगा। इसके नोट्स भी बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। जैसे ही मेरा ल्यूसेंट कंप्लीट होता है आपको इसके नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके पेज के हिसाब से उसकी रेट उस समय हम डिसाइड कर लेंगे। आपको रीज़नेबल रेट जितना मुझे रहेगा, आपका कुरियर चार्ज इंक्लूडिंग करके जो भी रहेगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी नहीं ले सकते हैं तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। 282वां क्वेश्चन है, दसराज जो युद्ध हुआ था वो कहाँ और कब हुआ था। तो दसराज जो युद्ध हुआ था वो परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था। सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। उसमें सुदास जीता था। दसराज युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था? परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था। 10 राजाओं, ऐसा बोलते हैं, 10 जनों के बीच हुआ था। और सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था, लेकिन उसमें सुदास जीत गया था। कहाँ पे हुआ था? रावी नदी के तट पर हुआ था। पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम, जो ल्यूसेंट के नाम से मिल जाएगा। तो आप ल्यूसेंट नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख है। तो ये पुरुष सूक्त में जो चारों वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख, मतलब चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। बोलते हैं ब्राह्मण का जन्म परम पुरुष के किस अंग से हुआ है? जो ब्राह्मण हैं वो जो श्रेष्ठ पुरुष के अंग से मानव का जन्म हुआ है। तो ब्राह्मण का जन्म परम पुरुष के किस अंग से हुआ है? तो मुख से हुआ है। ब्राह्मण का जन्म परम पुरुष के किस अंग से हुआ है? मुख से हुआ है। क्षत्रिय का जन्म परम पुरुष के किस अंग से हुआ है? क्षत्रिय का जन्म परम पुरुष की भुजाओं से हुआ है, क्योंकि वो लड़ाई करता है अपनी भुजाओं से। तो क्षत्रिय का जन्म परम पुरुष के भुजाओं से हुआ है। कितने भी बड़े बड़ा पैराग्राफ हो, मैंने उसको 1 लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। वैश्य का जन्म परम पुरुष के किस अंग से हुआ है? वैश्य का जन्म जांघों से हुआ है। वैश्य का जन्म किससे हुआ है? जांघों से हुआ है। शूद्र का जन्म परम पुरुष के किस अंग से हुआ है? पैरों से। शूद्र का जन्म पैरों से हुआ है। आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, मतलब बाप जो पिता होता था वो प्रधान होता था, जैसे अभी होता है हमारे समाज में। पितृ सत्तात्मक समाज है हमारा आज भी। तो उस समय भी आर्यों का समाज भी पितृ प्रधान था, मतलब पिता की ही बात मानी जाती थी। पिता ही घर का मुखिया हुआ करता था। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? जो ऋग्वेदिक काल था उसमें समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो उसमें समाज की सबसे छोटी इकाई कुल होती थी। ऋग्वेदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? कुल होती थी। कुल का मुखिया क्या होता था? कुल का मुखिया पिता कहलाता था। कुल का मुखिया क्या कहलाता? ऋग्वेद काल में कुल का मुखिया पिता कहलाता था। मुखिया को क्या कहते थे? मुखिया को कुलुप कहते थे। ऋग्वेदिक काल में जो मुखिया होता था उस मुखिया को क्या बोला जाता था? तो ऋग्वेदिक काल में मुखिया को कुलुप बोलते थे। क्या बोलते थे? कुलुप। मतलब पिता जो होता था उसको क्या बोलते थे? कुलुप बोलते थे। कुल का मेन मतलब कुलुप। यज्ञ कार्य में क्या स्त्रियां भाग लेती थीं? हाँ, बिल्कुल लेती थीं। ऋग्वेदिक काल की जो स्त्रियां थीं वो यज्ञों में भाग लेती थीं। क्या बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन ऋग्वेदिक काल में था? बिल्कुल नहीं था। ऋग्वेदिक काल में ना तो बाल विवाह होता था और ना ही पर्दा प्रथा होता था। क्या स्त्रियां ऋग्वेदिक काल में शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं? हाँ, स्त्रियों को शिक्षा का भी अधिकार था और यज्ञ में बैठने का भी अधिकार था। ऋग्वेद की कुछ विदुषी स्त्रियां हैं, कौन कौन सी हैं? ये जो मतलब फेमस थी इसलिए मैंने नाम लिख दिया। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला और विश्वास, ये ऋग्वेद की प्रसिद्ध विदुषी स्त्रियां थीं। विदुषी मतलब होता है विद्वान। अगर जेंट्स होता है तो विद्वान होता है, लेडीज़ होता है तो विदुषी होता है। तो ऋग्वेद की विदुषी स्त्रियां हैं लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला और विश्वास।
गार्गी ने किसे वाद विवाद की चुनौती दी थी? तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी ने किसे वाद विवाद की चुनौती दी थी? याज्ञवल्क्य को दी थी। ऐसी महिलाएं जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उन्हें क्या कहते थे? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं अमाजू कहलाती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या बोलते थे? अमाजू बोलते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। सोमरस किससे बनता था? सोमरस वनस्पति से बनता था। सोमरस किससे बनता था? सोमरस को वनस्पति से बनाते थे। नेक्स्ट है, आर्य जो थे वो कितनी प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? जैसे कि हम लोग गर्मी में पहनते थे उसको बोलते थे उष्णीस, फिर अधिवास नीचे पहनने वाला, ऊपर पहनने वाला बास। तो इस प्रकार से आर्य जो थे वो 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, बास, अधिवास और उष्णीस। कौन कौन सा? बास, अधिवास और उष्णीस। 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग आर्य करते थे। आर्य जो थे वो अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहते थे? आर्य जो थे वो अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहते थे? तो नीवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य जो थे वो अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या बोलते थे? नीवी कहते थे। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो चारवाक थे। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चारवाक ही थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम मुनि थे। सांख्य के कपिल मुनि और न्याय दर्शन के थे गौतम मुनि। याद रखिएगा, न्याय के प्रवर्तक जो न्याय दर्शन दिया था उसके प्रवर्तक कौन थे? उसके प्रवर्तक गौतम मुनि थे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक था जैमिनी। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे वादरायण। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? वादरायण उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद और उलूक। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कणाद और उलूक वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। आर्यों का मनोरंजन का साधन क्या था? तो आर्यों के मनोरंजन के आर्य संगीत द्वारा, रथ दौड़ द्वारा, घुड़दौड़ द्वारा, धूत क्रीड़ा द्वारा मनोरंजन करते थे। संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत क्रीड़ा द्वारा मनोरंजन करते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। अगन्या कहा जाता था, जो काल था, जो ऋग्वेदिक काल था उसमें अगन्या किसे कहा था? मतलब जिसको मारा नहीं, जिसका वध नहीं किया जा सकता, अन्याय माना जाता था, तो वो कौन था? अगन्या किसको कहा जाता था? गायों को कहा जाता था। गायों की जो हत्या कर देता था उसको किस प्रकार की सज़ा का प्रावधान था? यदि कोई गायों की हत्या कर देता था तो उसको सीधे मृत्यु दंड दिया जाता। जो ऋग्वेदिक काल था, जैसे कि हमारे यहाँ भी सबसे बहुत बड़ी पैसा होता है, पैसों के पीछे कोई किसी को भी मारने पे उतारू हो जाता है, तो जो ऋग्वैदिक काल था, जो वैदिक काल था, वहाँ पे जो सबसे मेन युद्ध होते थे तो गायों के लिए होते थे। जब शादी विवाह होता था, आप लोग को याद हो, अगर छोटे होंगे आप लोग, तो पहले शादी होती थी तो शादी में दहेज में भी गायों एक गाय ज़रूर दी जाती थी। अब जो प्रचलन जो है वो हट गया है क्योंकि गायों को भी कुछ नहीं माना जाता है, लेकिन पहले जो था दहेज प्रथा में भी गाय, मतलब ऐसा था कि गाय दिया जाता था, क्योंकि गाय जो थी वो सबसे धनवान चीज़ थी। अगर किसी के घर में गाय है, अगर जैसे कि अभी किसी के घर में ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उसे पैसा वाला समझा जाता है, लेकिन पहले जिसके घर में ज़्यादा गाय होती थी, जो गाय ज़्यादा रखता था वो ज़्यादा पैसे वाला होता था, मतलब गायों से ही पैसा होता था। तो उस समय अगन्या गायों को ही बोलते थे। गायों की हत्या कर देता था उसको मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती थी। आर्यों जो थे उनका प्रिय पशु क्या था? तो आर्य क्या होते? क्षत्रिय थे, वो युद्ध करते थे, युद्ध के लिए वो घोड़े का उपयोग करते थे, तो उनका प्रिय पशु भी घोड़ा था। गाय को वो पशु में नहीं लेते थे, वो उनको माता मानते थे, भगवान मानते थे। तो आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? आर्य जो थे सबसे ज़्यादा पूजा किसकी करते थे? सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? आपने देखा होगा महाभारत या रामायण में, या आपने वो कृष्णा देखा होगा, तो कृष्णा में आपने देखा होगा इंद्र भगवान की पूजा होती थी वहाँ पे।
अग्नि देवता की वहाँ पे यज्ञ होते हैं, तो अग्नि देवता की पूजा होती है, अग्नि देवता अग्नि में से निकल आते हैं, पवन पुत्र की। तो इस प्रकार उस समय जो था ना प्रकृति पूजा बहुत ज़्यादा होती थी, प्रकृति में जो तत्व हैं तो उसमें उसकी पूजा होती थी। तो उस समय सर्वाधिक प्रिय देवता कौन होते थे? उस समय सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र होते थे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 314 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप प्री MPPSC प्री या मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सअप पे जुड़ने के लिए लिंक पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।